जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके नए पारिवारिक एग्जामिनेशन हब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने संविधान के 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से किया, जहां पे आपको भारत का संवैधानिक विकास देखने को मिला। उसके बाद संविधान के निर्माण में हम लोग संविधान सभा उभा को देखे। उसके बाद हम लोगों ने प्रस्तावना को किया। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं बाबू, वो क्या करने जा रहे हैं, संविधान का स्रोत, मतलब संविधान में जितनी चीजें जुड़ी हैं वो कहाँ से ली गई हैं, किस देश से ली गई हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इस सेशन में हम लोग संविधान के स्रोत को बहुत जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। जितने भी दोस्त जुड़े हो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को भी बुला लेंगे। आइए देखते हैं बाबू, क्या संविधान का जो स्रोत है वो कौन सा चीज कहां से लिया गया है। लास्ट में हम लोग 10 प्रश्न जो PYQ में, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, उनको भी देखेंगे। अगर मैं बात करूं कि संविधान का स्रोत बाबू, कई सारे देशों से जो संविधान में प्रक्रियाएं हैं उनको लिया गया है। जिससे आपका कनाडा हो गया, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो मैं आपको बताया कनाडा में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची पे जो समवर्ती सूची पे विषय जो भी रहेगा, उस पे जो कानून है, कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ को दोनों को होता है। लेकिन अगर दोनों हस्तक्षेप कर रहे हैं तो किसका सुना जाएगा, संघ का, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है, तो संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। किसके पास, तो आपके संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। अगर बात करेंगे संघीय शासन प्रणाली या संघात्मक संरचना किसमें है, तो वो भी आपके कनाडा में। संघ राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो भी आपके कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल का पद, जो आपके राज्यों में राज्यपाल होता है, उसका पद आपका कहां से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। वही राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। अभी हम देखेंगे आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से सबसे बड़ी चीज तुम बस याद कर लो, क्या, नीति निर्देशक तत्व। क्या याद कर लो, नीति निर्देशक तत्व। जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, जो सीटों का आवंटन है, वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। मतलब नामांकन आयरलैंड से है, लेकिन राज्यसभा में जो निर्वाचन की पद्धति है वो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल, देखो राष्ट्रपति का जो पद है वो तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन निर्वाचक मंडल आपका आयरलैंड से लिया गया है। जर्मनी से एक चीज है, वो है क्या, आपातकाल। आपातकाल बाबू 3 तरीके की तरह होते हैं। यहाँ पे भारत में 352 से लेकर 360 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से 2 चीज लिया गया है, ध्यान देंगे। मौलिक कर्तव्य लिखा गया है, जहां पे ये मौलिक कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51 के 1 में है। अब सभी लोग बताएंगे मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। और रूस से न्याय की जो प्रस्तावना में न्याय है वो कहां से लिया गया है, रूस से। और कितने प्रकार के होते हैं न्याय, 3 प्रकार के, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। ये 3 तरीके की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। और न्याय कहां से लिया गया है, तो आपको रूस से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अमेरिका वाला। जो अमेरिका वाला स्रोत है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, मूल अधिकार, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक है, हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो, प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग प्रस्तावना का शब्द या प्रस्तावना का विचार, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बार बताया हूं। और वित्तीय आपात, वित्तीय आपात कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। फ्रांस, ये जितने इंपॉर्टेंट है मैं बस उतना ही लिखवाया हूं, और कई चीज लिए गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं लिखा हूं। तो गणतंत्र शासन प्रणाली है बाबू, जो गणतंत्र है शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, धर्म, उपासना, अभिव्यक्त, विचार और बाबू क्या आपका, हाँ, कौन कौन से हो गए, धर्म हो गए, उपासना, विचार और अभिव्यक्त, देश। ठीक है, ये 5 तरीके की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। समानता आपको पता है, समानता 2 प्रकार के होते हैं,
कौन कौन से, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की होती है, बंधुत्व 1 प्रकार की होती है। ये तीनों चीज आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। इन चीजों को कहां से लिया गया है, तो फ्रांस के क्रांति से लिया गया है। सभी लोग तेजी से बता देंगे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो जापान से। ब्रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से ही ली गई हैं और अमेरिका से ही ली गई हैं बाबू। कारण है उस समय जब संविधान यहाँ पे बन रहा था तो उससे पहले कौन शासन कर रहा था, तो यहाँ पे भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, इसीलिए ज्यादातर चीजें कहाँ से सीखी थी, उन्होंने ब्रिटेन से सीखी थी जो यहाँ पे लोग रहते थे। और ज्यादातर जो था यहाँ पे ब्रिटिश संसद अपना रूल कर रहा था, क्राउन का सत्ता आ गया था आपके 1858 से, तो उन्हीं की जो नियम प्रणाली थे ज्यादातर वहीं से लिए गए हैं। और जो आपका लिखित संविधान अमेरिका का है, पहला लिखित संविधान, कुछ चीज वहां से, ज्यादा चीज वहां से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से विधि का शासन, ब्रिटेन से विधि का निर्माण, ब्रिटेन से जो द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है, हाँ, राज्यसभा लोकसभा, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, यह भी ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधायिका में अध्यक्ष पद और संसदीय विशेषाधिकारी। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट कौन कौन होने वाला है उसमें मैं स्टार बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। विधि का शासन, स्थापित प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और ये आपके जो है, ये आपके 5 बहुत मेन हैं। कुछ भी करना इन 5 को मत भूलना बाबू, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से 2-3 चीज याद कर लो। एक क्या, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, और दूसरा समवर्ती सूची। इन दोनों को तो जरूर याद कर लेना। और दूसरा तीसरा जो है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उसके बारे में। और शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन होगा। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करोगे क्या, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन और राज्यसभा का निर्वाचन। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन लिया गया है। कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। चल, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक था बाबू, वो आपके यहाँ पे जितने भी स्रोत थे, जितने भी किस देश से क्या लिया गया है, मैं सभी को आपको बता दिया हूँ बाबू। अब कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं बाबू, ठीक है। हाँ, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं मूल अधिकार के बारे में बात करूंगा कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। कितनी है बाबू, 6 है। अब कौन कौन से हैं, तो समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसमें आपको पता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा चलाने और शिक्षा देने और उनके बच्चों को अलग विद्यालय खोलने का पूर्ण अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है। चलिए 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया 54वें संविधान संशोधन 1978 में। संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300 के क में रखा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा क्या बाबू कि आपका 6वां मूल अधिकार इसमें कौन है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसमें निहित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में संविधान की आत्मा निहित है। और इसमें 5 तरीके की रिट जारी होती है। मैं आगे सब आपको जब मूल अधिकार पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक को कवर करूंगा तो वहां पे सब चीज को मैं बताऊंगा। आइए कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। जैसे भारत में क्या, भारत के संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो सबसे पहले क्या मैंने कहा, मूल अधिकारों की संख्या 6, पहले कितनी थी, 7। एक जो हटाया गया उसे क्या कहा गया, संपत्ति का अधिकार। क्या कहा गया, संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 4/8/1978 में इसको हटा दिया गया। इसको भाग 12 में रख दिया गया। इसको आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया। और जो 6 हैं जो बचे हैं उनको अब देखो बारी बारी से देख लो। क्या, समता या समानता का अधिकार, हाँ समता या समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या देखेंगे हम लोग, तो तीसरा देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार।
चौथा क्या देखेंगे हम लोग, तो चौथा देखेंगे हम लोग क्या, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या देखेंगे, तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। छठवां कौन सा है, तो छठवां संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया। पहले मूल अधिकार की संख्या कितनी थी, 7 थी। छठवां अब कौन बचा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। और वैसे संविधान की आत्मा किसमें निहित है, तो प्रस्तावना में। चलो मैं प्रस्तावना पढ़ाया था, क्या बताया था, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। कौन कहा, ठाकुर भार्गवदास। ठाकुर भार्गवदास। संविधान प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, तो किसने कहा, एन.के. पालकी वाला। एन.के. पालकी वाला। संविधान को बाबू क्या, सॉरी, परिचय पत्र किसने कहा था, एन.के. पालकी वाला। कुंजी किसने कहा था, तो अर्नेस्ट बर्कर। हाँ, ये 6 प्रकार की क्या होती हैं, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मैंने क्या बताया, अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सब आपकी कहां से ली गई हैं, तो ये सब आपकी ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक है। रूस के बारे में बात करूंगा, तो रूस से बाबू क्या, रूस से आपकी क्या ली गई है, तो मूल कर्तव्य और न्याय की अवधारणा रूस से ली गई है, रूस की क्रांति से ली गई है। फ्रांस से क्या ली गई है, तो फ्रांस से मैंने क्या बताया, स्वतंत्रता जो 5 प्रकार की होती है, समता या समानता जो 2 प्रकार की होती है, और आपका क्या लिया गया है फ्रांस से, तो बंधुत्व लिया गया है। क्या लिया गया है, बंधुत्व लिया गया है। और जो गणतंत्र होता है वो शब्द कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, वो क्या है, संविधान में निर्देशक सिद्धांत बाबू जिसे क्या कहा जाता है, इसी के द्वारा राज्य का आदर्श एवं कल्याणकारी होना। ये किससे सिद्ध होता है, बहुत बार पूछ लेता है, तो वो राज्य के निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व जो आपके, जहां पे किसी के आर्टिकल 36 से 51 इसकी चर्चा की गई है। मैं एक एक आर्टिकलों को रटवा दूंगा, तुम परेशान ना होना। ठीक है। तो ये किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से ये लिया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस वाला मैं कितनी बार बताऊं, मूल कर्तव्य, एकल नागरिकता, और फ्रांस से क्या, तो आपकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। संविधान का परिभाषित मुखिया, राष्ट्रपति का जो पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, वो कहां से लिया गया है भैया, तो वो आपके अमेरिका ढूंढो, अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है या उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो राज्यसभा और लोकसभा का निर्वाचन प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो उसको आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। चलिए, हाँ, अगर मैं बात करूंगा सूची कहाँ से ली गई है, तो सूची भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ध्यान देना, संविधान के संसदीय प्रणाली दिख जाए, एकल नागरिकता दिख जाए, सभी को आंख बंद करो, ब्रिटेन ढूंढो, ब्रिटेन मिला, ब्रिटेन को मार दो। जापान क्या है, विधि द्वारा, कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया वो कहां से लिया गया है, तो वो आपके कहां से लिया गया है, आपके जापान से। ठीक है। रूस वाला आपको बताया, कितनी बार बताऊं, न्याय और मूल कर्तव्य। न्यायिक पुनर्वालोकन बाबू की व्यवस्था भारत ने किस देश से ली है। जो भी कानून बनते हैं उन पे राष्ट्रपति एक बार दोबारा पुनर्वालोकन के लिए भेज सकता है बाबू। वो आपका कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका ढूंढो, अमेरिका मारो बाबू, अमेरिका आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जापान आपको बताया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। चलिए, संविधान की प्रस्तावना की भाषा मिला, ऑस्ट्रेलिया ढूंढो यार, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, चलो ऑस्ट्रेलिया लिख लो यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, केवल देखो, अगर यहाँ ये प्रश्न हो जाता कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है,
अगर विचार पूछता तब आपका आंसर अमेरिका हो जाता, लेकिन अगर भाषा पूछा है तब आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में संघात्मक संरचना की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो कनाडा कहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया होगा, ना अमेरिका होगा, ना ब्रिटेन होगा, ना जापान होगा। बाबू ये होगा कनाडा, ये होगा कनाडा। कुछ बच्चे तुक्का भी मार रहे होंगे कि नहीं चारों ऑप्शन में से होगा। ना बाबू, ये ऑप्शन चारों गलत है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कनाडा, कनाडा, कनाडा। ठीक है। ब्रिटेन, जब संसदीय संरचना होता वहां पे आपका ब्रिटेन हो जाता। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है, जहाँ पे आर्टिकल 4 के कम, आर्टिकल 4 सॉरी भाग 4 के कम इसकी चर्चा है। अगर अनुच्छेद के बारे में बात करूं तो 51 के कम। ठीक है, चल। हाँ, भारत के संविधान में आपातकालीन, जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है। कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? 3 टाइप के आपातकालीन। कहाँ पे चर्चा की गई है? 352 से लेकर 360 में। ठीक है, चलिए। आपातकाल किस भाग में है? ये किस भाग में है? तो भाग 18 में, भाग 18 में है। भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत में पहली बात तो एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो क्या है? एकल नागरिकता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन नागरिकता की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 5 से 11 में। नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में, याद रखना। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन ढूंढो, ब्रिटेन मिल गया, ब्रिटेन मार दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ब्रिटेन। ये आपका आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है बाबू। सेशन आपका कभी छोटा था, आपको बहुत मजा आया होगा, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे सेशन को आपको इन्हीं छोटे छोटे सेशन का आनंद उठाना है और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। अब देखेंगे बाबू, ये आपका लास्ट प्रश्न था। जितने भी मेरे दोस्त जुड़े थे सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ बाबू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा के रखिएगा ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। आपका कल का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बाबू? तो वो आपका क्या होगा आपको ही पता है। आपका 5वां नंबर, ये 4था नंबर वीडियो था, कल आपका 5वां नंबर वीडियो होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको अनुसूची और भाग देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। जय हिंद।